हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं उमेश और आज हम सीखेंगे एक बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ड्स और वर्ब का यूज। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 हमारा क्या है? वर्ड्स और वर्ब। व्हाट आर वर्ड्स एंड वर्ब? वर्ड्स और वर्ब होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। ठीक है, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, वर्ड्स जो है वो आपका एम और इज का पास्ट टेंस होता है। क्या होता है आपका? एम और आपका इज, इनका पास्ट टेंस हो गया आपका वर्ड्स। और वर्ब ये आपका आर का पास्ट टेंस होता है। आप जो लिखते हैं ना प्रेजेंट में आर बताते हैं कुछ तो उसमें आर का यूज करते हैं, तो आप जब पास्ट के बारे में बताएंगे तो वर्ब का यूज होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे। हम इनका यूज तब करते हैं जब बात पास्ट यानी कि जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है, और क्लियर करते हैं सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हुए। वेयर डू वी यूज वर्ड्स? अब बात आती है कि वर्ड्स का यूज हम कहां करते हैं। सो वर्ड्स का यूज हम कहां कहां करते हैं, चलिए समझते हैं इसको भी। वर्ड्स इज यूज्ड विद आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। वर्ड्स का यूज हम करते हैं आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में। ठीक है, सिंगुलर नाउन आप जानते हैं, एक सिंगल किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में जब बात हो रही होती है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक चीज हो तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। हम अगर एग्जाम्पल को समझें तो चलिए एग्जाम्पल देख के हम करते हैं इसको। जैसे हम कहते हैं आई वॉज टायर्ड यस्टरडे, मैं कल थका हुआ था। ही वॉज एट होम लास्ट नाइट, वह लास्ट नाइट घर पर ही था। शी वॉज एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, वो ट्रिप के लिए एक्साइटेड थी। इट वॉज अ हॉट डे, काफी गर्म दिन था। ठीक है, द बॉय वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज हैप्पी, लड़का खुश था। बस सिंपल रूल है, एक पर्सन या एक थिंग अगर कहीं भी आपको लग रही है उसमें तो आपको वर्ज लगेगा, वहां पे आप वर्ज का यूज करोगे। चलिए सेक्शन 3 देखते हैं। सेक्शन 3, वेयर डू वी यूज वर्ब? अब हमारे पास आता है कि हमें वर्ब का यूज कहां करना होता है। वर्ब का यूज हमें कहां करना होता है, तो वर्ब इज यूज्ड वेयर, वर्ब इज यूज्ड विद यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। विद यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी दो या दो से ज्यादा लोग या चीजें हो तो हम वर का यूज करते हैं। और यू के साथ तो हमेशा ही वर आता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे यू वर अर्ली टुडे। ठीक है, वी वर एट द मार्केट, दे वर फ्रेंड्स इन स्कूल, द स्टूडेंट्स वर लेट, माई पेरेंट्स वर प्राउड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स को भी हम इसमें समझ लेते हैं। यू वर अर्ली टुडे, वी वर एट द मार्केट, दे वर फ्रेंड्स इन स्कूल, द स्टूडेंट्स वर लेट। देखिए एस लगा हुआ है ना, प्लूरल। माई पेरेंट्स एस लगा हुआ है, वर प्राउड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ध्यान रहे यू चाहे सिंगुलर के लिए हो रहा हो या प्लूरल के लिए, उसके साथ हमेशा ही वर आएगा। कुछ एग्जांपल समझते हैं। यू वर राइट, यू वर राइट। चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल्स को। यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर ही लगेगा। यू वर राइट, यू वर वेरी हेल्पफुल। तो इस तरह से आप यू के साथ देखेंगे तो हमेशा वर ही लगेगा पास्ट में। ठीक है, सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम चेक कर लेते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 है आपका क्विक ट्रिक टू रिमेंबर। ठीक है, इनको रिमेंबर करने की कुछ क्विक ट्रिक्स हैं। देखिए इसमें ना आपके सब्जेक्ट दिए हुए जैसे आई है। आई का मैंने आपको बताया था, आई के साथ क्या लगता है। ठीक है, कहां पे आपका क्या लगता है? आई के साथ आपका लगेगा
was, he, she, it, तीनों ही सिंगल है। he एक पर्सन, she एक पर्सन, और it एक कोई भी वस्तु के लिए was लगेगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन होगी उसके साथ भी आपका was लगेगा। लेकिन you, we, they वर लगेगा, और प्लूरल नाउन के साथ भी आपका वर लगेगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन के साथ आपका was एंड you, we, they वर, इसके साथ आपका वर लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ वर लगेगा। याद रखना, बहुत इजी है, एक हो तो was, ज्यादा हो तो वर। सेक्शन 5 देखते हैं, जिसमें आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। अब थोड़ी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, और मेरी बात ना आप लोग इसको रिपीट करिएगा। I was at school yesterday. I was at school yesterday. I was at school yesterday. We were very happy. We were very happy. देखिए we के साथ word लगा हुआ है। We were very happy. She was my best friend. वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो she के साथ क्या लगा हुआ है? Was लगा हुआ है ना? she के साथ was लगा हुआ है। They were late. वे late थे। दे के साथ क्या लगा हुआ है? वर। एंड यू वर करेक्ट। यू वर करेक्ट। यू के साथ तो वर ही आएगा वहां, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सोचना ही नहीं है दो बार। अब देखते हैं सेक्शन 6। यहाँ पर आपका एक मिनी क्विज है, क्विज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इनको हम फिल करते हैं और एक क्विक क्विज कर ही लेते हैं इसको। मैं सेंटेंस दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे आप बताइएगा was या वर। सबसे पहला है he dash my neighbor। he dash my neighbor, he के साथ हमेशा क्या आएगा? was आएगा। he was my neighbor, he was my neighbor। they के साथ क्या आएगा? ऑब्वियसली वर आएगा। आप लोग इसको आराम से फिल कर सकते हैं। they were in the playground, वो प्लेग्राउंड पर थे। I के साथ क्या आएगा? I was busy last week। मैं last week busy था। I was busy last week। यू के साथ तो हमेशा वर ही आएगा, वो चीज आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। वेरी ब्रेव, यू वर वेरी ब्रेव, आप बहुत बहादुर थे। और द डॉग्स, डॉग्स प्लूरल है, वर लगेगा। डॉग्स वर बार्किंग। पॉज करके इसको आंसर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आराम से इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा was और वर का करेक्ट यूज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू।